कश्मीर को देश से अलग रखने की किसकी थी साजिश? कश्मीर के असली इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने किसके इशारों पर दबाए रखा? द कश्मीर फाइल्स फिल्म के एक सीन ने दिलाई कश्मीर के शूरवीर राजा की याद, जिसके डर से 300 साल तक नहीं आ पाए मुस्लिम आक्रांता। ललितादित्य मुक्तापीड़, क्या ये नाम आपने सुना है? जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ली है दोस्तों, उन्होंने इस नाम को इस फिल्म में जरूर सुना होगा। इस फिल्म में एक टीचर एक सवाल के जवाब में ये बताती है कि कश्मीर का सबसे बड़ा नेतृत्व करता था मुक्तापीड़। दोस्तों, भारत में ऐसे महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने मध्य एशिया के देशों और चीन तक विजय हासिल की है, लेकिन नेहरू के इशारे पर वामपंथी इतिहासकारों ने हमें सिर्फ और सिर्फ पराजय का इतिहास पढ़ाया है। अब ऐसी गलतियों को सुधारने का असली वक्त आ गया है। आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि कश्मीर के शूरवीर राजा ललितादित्य की कहानी क्या है, जिनके डर से 300 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं का साहस नहीं हुआ इस धरती पर कदम रखने का। यह बात 8वीं शताब्दी की है, जब कश्मीर के पास एक सूर्यवंशी सम्राट, महान और शूरवीर राजा था, ललितादित्य मुक्तापीड़, जिन्होंने तिब्बत से लेकर द्वारिका तक, उड़ीसा के सागर तट से दक्षिण तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक अपने राज्य का परचम लहराया था। उसकी सेना की धमक ईरान तक जा पहुंची थी। इस वीर राजा ने पीकिंग यानी बीजिंग मतलब कि चीन तक को जीत लिया था उस वक्त, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे महान राजाओं के इतिहास को जानबूझकर हमसे छिपाया। अब इस फिल्म के कारण ही सही, यह नाम एक बार फिर से चर्चा में जरूर आ गया है। दोस्तों, इस महान राजा के किस्से सुनाने से पहले आपसे यह गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इतिहास की बहुत दिलचस्प बातें बताने वाले हैं और ये जानकारी आप भारत के हर बच्चे तक पहुंचाएं जो उसे कभी किताबों में पढ़ने को नहीं मिल सका। इसलिए इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा। जानकारी भरी ये वीडियो। दरअसल विदेशी इतिहासकारों ने सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ को कश्मीर का सिकंदर कहा है। कश्मीर की धरती के शूरवीरों ने कभी विदेशी आक्रमणकारियों और उनके शस्त्रों के सामने शीश नहीं झुकाया। दोस्तों, कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई एक किताब, बहुत ही चर्चित किताब राजतरंगिणी में यह जानकारी उपलब्ध है। राजतरंगिणी के मुताबिक 8वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य ने भारत के कई राज्यों और मध्य एशिया तक जीत यानी फतह हासिल कर ली थी। सम्राट ललितादित्य कारकोटक वंश के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे। उन्होंने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। इन्होंने अपने पराक्रम और साहस से तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों को रण क्षेत्र में पराजित कर दिया था। कश्मीर उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर की उत्तरी सीमाओं पर जो क्षेत्र हैं वहां की तरफ अपना विजय रथ दौड़ाया और इस अभियान में भारत से चीन तक के कारवां मार्गों को नियंत्रित करने वाली काराकोरम रेंज की जो माउंटेन्स रेंज है, उनके सबसे अगले स्थल तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। दक्षिण तक विजय हासिल करने के बाद सम्राट ललितादित्य उत्तर के ऊंचे शिखरों को नापने को एक तरीके से बेचैन थे। कश्मीर उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर की उत्तरी सीमाओं पर स्थित क्षेत्रों की तरफ कूच करना शुरू किया, अपना विजय रथ दौड़ाया और इस अभियान में भारत से चीन तक के कारवां मार्गों को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से न सिर्फ भारत के इतिहासकारों ने इन सब की अनदेखी की है, यहाँ तक कि विदेशी इतिहासकारों ने उनका जिक्र बड़े ही सुनहरे अक्षरों में वो करते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में ये सब बातें नदारद नजर आती हैं, ये किस्से नदारद नजर आते हैं। वहीं सिंध के रास्ते से मुस्लिम शक्तियां उत्तर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। जिस समय काबुल और गांधार का शाही साम्राज्य इन आक्रमणों में बिजी था, तब ललितादित्य के लिए उत्तर दिशा में पांव जमाने का एक सुनहरा मौका था।
अपनी विजयी सेना के साथ ललितादित्य तुर्किस्तान की ओर बढ़ गए। वहीं उन्होंने उनके मार्गदर्शन में कश्मीरी सेना ने मध्य एशियाई नगरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ललितादित्य की सेना की जो पदचाप है वो आज के ईरान तक पहुंच गई थी। सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर पर आक्रमण करने वाले अरब हमलावर मोमिन के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े और चारों बार उसे बुरी तरह हराया। ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज के वक्त में इसको बीजिंग कहा जाता है, यानी कि चीन को भी जीत लिया था और 12 साल के बाद वो कश्मीर लौटे थे। 733 ईस्वी में ललितादित्य ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा। विजेता होने के साथ ही राजा ललितादित्य एक महान निर्माता भी थे। उनके शासनकाल में व्यापार, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में खासतौर पर प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई। ललितादित्य एक सफल लेखक और वीणा वादक भी थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक नजरिए से बेहद उदार होने के कारण सम्राट ने कई बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों का निर्माण भी कराया। उनके शासनकाल में ही सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर भी बना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के खेराबल गांव में ये मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके खंडहर आज भी वहां पे दिखते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद ललितादित्य को कोई आम भारतीय नहीं जानता। जहां मुगल शासकों के ऊपर अनगिनत फिल्में बन चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, पर ललितादित्य पर कुछ भी नहीं लिखा गया। क्या ये संयोग की बात है या ऐसा जानबूझकर किया गया है? अगर कश्मीर के एक हिंदू राजा की विश्व विजय गाथा प्रसिद्ध हो गई तो क्या इसका असर आज की कश्मीर समस्या के परिप्रेक्ष्य में भारत के पक्ष में ना हो जाए? क्या ऐसा सोचकर इस विजय गाथा को दबाया तो नहीं गया? इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इस फिल्म के जरिए ही सही इस राजा का नाम अब सामने आया है। देखना दिलचस्प होगा इस वीडियो को, इस जानकारी को लोग कितना आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक इसको लेकर कितनी जागरूकता होती है और इस बारे में लोगों को क्या लगता है। क्या राजा का इतिहास, कश्मीर के इस साहसी राजा का इतिहास, शूरवीर राजा का इतिहास पाठ्यक्रमों में होना चाहिए? भारतीय इतिहासकारों को क्या इस पर किताब नहीं लिखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे भारत पॉजिटिव।